अब दोस्तों मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड पर थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी, ठीक है, इस तरीके से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाइन नहीं है तो इधर भी एक लाइन इस तरीके से खींच लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग बैलेंस होएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, एक एक लाइन या फिर डबल डबल लाइन इसके पास में इस तरीके से आप लोग खींच लेंगे। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन आपसे करना आता है उस क्वेश्चन को आप लोग पहले करना है, ठीक है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन आपको सही से पता हो जिसके बारे में, वो आपको पहले करना है। फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना आता है पहले, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे से करना आ रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सेक्शन डाल देना। सबसे ऊपर आप लोग सेक्शन डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से सेक्शन बी इस तरीके से डाल दें। इसके बाद में इसके आगे लिख दें लॉन्ग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें। अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखना चाहें तो इस तरीके से डाल सकते हैं, क्वेश्चन 1 का आंसर या क्वेश्चन 2 का आंसर। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन की जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। लाइन के पीछे साइड में आप लोग आंसर लिख दें, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, आंसर को अपने। तो जो भी क्वेश्चन आपको करना है सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आता है वो सबसे बाद में करना है। अब करना वो भी है, छोड़कर कुछ नहीं आना है। और मैं आप लोग बता दूं, हेडिंग डालने के लिए आप लोग हाइलाइटर या स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो हेडिंग होगी आपकी वो क्लियर दिखाई देगी, सबसे अलग ही दिखाई देगी, ठीक है। तो हाइलाइटर या स्केच का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर कोई वर्ड गलत हो गया तो आपको इसको इस तरीके से काटना नहीं है। जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर की जो निगाह होगी सीधी आपकी कटिंग पर जाएगी, जिससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो आपको उसे वहीं लिखा रहने देना है। और कोशिश ये करना है कि पहले पेज पर आपको कम से कम मिस्टेक करनी है, ठीक है, कोई भी गड़बड़ ना हो। सबसे अच्छी राइटिंग आपकी पहले 2-3 पेजों पर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो राइटिंग पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग हेडिंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जो आप लोग आंसर लिख रहे हैं उसमें हेडिंग डालेंगे साइड में। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पर डालेंगे आप उसका, ऐसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं परिभाषा, तो इस केस से आप लोग परिभाषा यहाँ पर डाल दें। इसके सामने वाली लाइन को छोड़ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन आएगी सामने की छोड़ दें, उससे नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। इससे आपकी राइटिंग भी साफ दिखाई देगी। जो भी आप लोग हेडिंग्स डालेंगे, जो भी सन डालेंगे, जैसे सन 1900 वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग सन डाल रहे हैं या किसी महापुरुष का नाम वगैरह डालना है उसको ब्लैक पेन से डालना, ठीक है। ब्लैक पेन से आप लोग डालेंगे तो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देगा, इससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो हेडिंग सन वगैरह जो भी आप लोग डाल रहे हैं, जिसको आपको अलग ही हाईलाइट करना है, उसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखने का तरीका आपका ये हो सकता है। सबसे ऊपर आप लोग सेक्शन का नाम डाल देना, सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डाल देना। इसके बाद में क्वेश्चन डाल देना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह जितना भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर यहाँ पर डाल देना इस तरीके से। अब अगर आपके पास हेडिंग नहीं है तो इस तरीके से लिखना शुरू कर दें। अगर हेडिंग है तो यहाँ पर हेडिंग डाल दें, ये वाली लाइन छोड़कर यहाँ से लिखना आप लोग शुरू कर दें, ठीक है। सामने वाली लाइन को आपको छोड़ देना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग एक ध्यान रखेंगे कि हेड जो आपकी राइटिंग है उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल गैप है और सही गैप है, ठीक है, ना कहीं ज़्यादा गैप है ना कहीं कम गैप है। तो गैप का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ड के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और कम गैप भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस आपकी राइटिंग होनी चाहिए सही तरीके से। फिर इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ बनाकर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पैराग्राफ बना कर लिखना है, लगातार आपको लिखते ही नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, तो आप लोग यहाँ पर देखें ये जो राइटिंग यहाँ पर लिखी हुई है ये लगातार कंटिन्यू लिखी गई है, ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको लगभग 5 या 6 लाइन लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ देनी है, इसे ही पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर है नियुक्ति कर दी जाए, तो यहाँ पर जाए आ गया। अब ये वाली लाइन आप लोग छोड़ दें, इसके नीचे वाली, ठीक है। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दें, इसके सामने वाली लाइन ये छोड़ दें और इसके नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कर दें। ये आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा। इसी तरीके से पैराग्राफ बना कर आपको लिखना है। पैराग्राफ आपके 5 या 6 लाइनों के होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़े पैराग्राफ भी ना हो, ज़्यादा छोटे पैराग्राफ भी नहीं हो। अब देखिए पैराग्राफ का फ़ायदा ये होगा कि आपने मान लीजिए इतना पैराग्राफ बना दिया, अब एग्जामिनर इतने पैराग्राफ को चेक करेगा, इसके बाद में इसको चेक करेगा, इसके बाद में इसको चेक कर देगा। अगर आप लोग यहाँ से कंटिन्यू लगातार हर लाइन में लिखते जाएंगे तो चेक करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो पूरा नहीं पढ़ता है,
केवल शॉर्ट आंसर ही एग्जामिनर पढ़ता है, इसलिए पैराग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है। पैराग्राफ आपके 5-6 लाइनों के होने चाहिए, ठीक है, जो कि पढ़ने में भी आसानी हो। पैराग्राफ चेक करेगा एग्जामिनर, और जो आपकी हेडिंग्स है उसको चेक करेगा, जो सन वगैरह है उसको चेक करेगा, और जो आपकी कटिंग जहाँ जहाँ आपने करी है वो चेक करेगा, ठीक है। सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपको हेडिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में 5-5 लाइनों के पैराग्राफ बनाने हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट हो गया, अब नीचे 2 लाइनें या 3 लाइनें बच रही हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अगले पेज से शुरू करना। अगर 2-3 लाइन बचती हैं, बच जाने देना, कोई बात नहीं है, अगले पेज से ही उस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना। और दोस्तों मैं आपके लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक बता दूं। ये ट्रिक हमें हमारे फ्रेंड ने बताई है, जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये ट्रिक हमें बताई है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में किसी भी चीज़ के कारण पूछे गए हैं, या परिणाम पूछे गए हैं, या फिर प्रकार पूछे गए हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे कि एक पेज के बीच में एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कारण, ठीक है। जिस भी चीज़ का कारण है वो कारण लिख दें, या परिणाम या फिर प्रकार वगैरह वो इसमें लिख दें। इसके बाद में एक कारण इधर लिखें, ट्री की तरह, एक कारण यहाँ पर, एक कारण यहाँ पर, एक कारण इधर, एक कारण या परिणाम वगैरह इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से आप लोग बना कर लिखें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। इससे एक तो आपको पेज कम भरने पड़ेंगे और नंबर बहुत बेहतरीन मिलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हमें उसने खुद बताया है, नंबर बहुत बेहतरीन मिलते हैं इस ट्रिक से। इसको आप लोग फॉलो ज़रूर करें। और अगर आपके कारण, परिणाम या फिर प्रकार वगैरह बड़े बड़े आपको लिखने हैं तो हेडलाइंस डाल के लिख सकते हैं। इसके बाद में अन्य कारण करके भी आप लोग एक पेज में बीच में अन्य कारण करें, ठीक है। मतलब बीच में आप लोग इस तरीके से लिखें अन्य कारण, और एक कारण इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से अन्य कारण भी आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, अगला है कि पेज कितने भरने हैं, कितने पेज आपको भरने हैं सही नंबर पाने के लिए। तो ध्यान से आप लोग देखें, मान लीजिए आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 150 से 200 वर्ड के बीच में है, तो इसके लिए आपको कम से कम 3 पेज भरने होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन या तो 7 या 8 या 5, 7, 8 या 10 नंबर तक के आते हैं। इसके लिए आपको 3 पेज भरने ही भरने होंगे, क्योंकि एक पेज में लगभग 70 से 80 या 90 तक वर्ड आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग 3 पेज भर देना, अगर 10 नंबर तक का शॉर्ट क्वेश्चन हो तब। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, अब लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 300 वर्ड का या 400 वर्ड का आता है, कहीं कहीं पर 400 से 500 वर्ड का, कहीं पर 500 से 600 वर्ड का भी आता है। तो ये सब डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर कि कितने वर्ड्स का आपसे मांगा गया है। अगर आपसे 300 से 400 वर्ड के बीच में मांगा जाता है तो आप लोग इसमें कम से कम 4 पेज भरेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज भर सकते हैं। पेज भरने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है कि आपसे कितने वर्ड में आंसर मांगा जा रहा है। नॉर्मली 90 वर्ड्स एक साइड के एक पेज पर आ जाते हैं, तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितने पेज भरने हैं। बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लेंथ पर, कितना लंबा क्वेश्चन है, कितने वर्ड में आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा शब्दों पर कि कितने शब्दों में आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या पेज भरने पे अधिक नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, इसका आंसर है यस, आपको ज़्यादा लिखने पर नंबर मिलते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, इसमें कम लिखने का कोई सीन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको लिखना है। तो आपको जो फोकस करना है वो अपने हेडिंग पर करना है और पैराग्राफ पर करना है, सन वगैरह, किसी महापुरुष का नाम वगैरह। इसके अलावा जो आप कटिंग वगैरह कर रहे हैं उन पर फोकस करना है, कटिंग वटिंग कहीं पर नहीं करनी है। अब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो सबसे पहले देख रहा है कि आप कौन से खंड का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चेक कर लेगा। इसके बाद में आपकी हेडिंग्स वगैरह पर ध्यान देगा कि आपने हेडिंग क्या डाली है। इसके बाद में आपके पैराग्राफ को पढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत 2-3 लाइनें ऊपर की पढ़ लेगा। इसके बाद में आपके राइटिंग में वो छांटेगा कि आपने कहाँ पर कटिंग की है। जहाँ पर आपने कटिंग की होगी वो इस तरीके से निशान लगा देगा और वहाँ से आपके नंबर कट जाएंगे। चाहे आपका आए का आंसर ठीक हो, अगर कटिंग है तो वहाँ पर इस तरीके से वो कट कर देगा और नंबर वहाँ से काट लेगा। इसलिए कटिंग आप लोग बिल्कुल ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग और इसके अलावा पैराग्राफ पर ध्यान दें। अब एक और चीज़ की टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें, टाइम को किस तरह से मैनेज करें। तो देखिए, मान लीजिए कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 300 से 400 वर्ड का पूछा गया है, आपको इसमें 4 पेज भरने हैं मिनिमम।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक पेज आपका 4 से 5 मिनट में भर जाता है। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कम से कम 20 मिनट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दे देने हैं, ठीक है। 20 मिनट में आप 5 पेज भी लिख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग 15 से 20 मिनट के बीच में टाइम दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ज़्यादा नंबरों का पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम देना है शॉर्ट क्वेश्चन की बजाय। शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 200 से 250 वर्ड के बीच में होगा, तो इसके लिए आप लोग 10 से 15 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। बाकी टाइम आप लोग इस तरीके से मैनेज करें कि आपका कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। इस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता है, अब आपको क्या करना है। तो ध्यान से आप लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना। 100% क्वेश्चन में से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, इतिहास के अर्थ और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री की मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, आप इसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या क्या है, इसकी शाखाएं क्या है, कितने तरह का इतिहास होता है, वो सब आपको बताना है। मतलब कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको क्वेश्चन में से भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो आपसे बिल्कुल भी करना नहीं आता है, तब भी आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फिर भी आपको उसका आंसर लिखना है। मान लीजिए कि आपकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, या मान सकते हैं हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, या बीएससी कोई सब्जेक्ट हो, या फिर बीकॉम, या फिर एमकॉम, एमए की कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी आता है वही लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने पर ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, छोड़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। जितने वर्ड में पूछा गया है उतने वर्ड में लिखना ही लिखना है आंसर, आपको कम से कम नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ही लिखना है, छोड़ने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। छोड़ने पर बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाले। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तब भी अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, कॉपी लिखनी है और पेज भरने हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना आपको हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के चाहे आप स्टूडेंट हो, इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा पूछ सकते हैं, और दोबारा वीडियो को आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। बाकी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ही कम % स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है। फेल होने का रेशियो बहुत ही कम है। अगर फेल आप एक सब्जेक्ट में हो भी जाते हैं बाई चांस, तो आप उसका इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। बैक देकर आप उसको पास भी कर सकते हैं, बैक का भी सिस्टम है। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी उन दोस्तों को शेयर कर दें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद में, या फिर अभी आजकल में ही है, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से सभी स्टूडेंट की। और सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।